हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सब ट्रबल कि मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सब ठीक होंगे। आज मेरी गुड़िया रानी का जन्मदिन है, तो मैं सुबह सवेरे उठ के उसी चीज़ की तैयारियां कर रही हूँ और मैंने आधे से ज़्यादा काम जो है अपना निपटा दिया है। और अभी मिष्ठान बनाएंगे, हम बोले तो खीर, क्योंकि पंडित जी आएंगे, पंडित जी को खिलानी होती है। तो चलिए अभी उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं। तो चावल को सीटी आ चुकी है और चावल बिल्कुल रेडी हैं, जिस तरह के खीर के लिए चाहिए वैसे। ड्राई फ्रूट हमारे कट चुके हैं। इसके बाद हम चढ़ाएंगे राजमा, और इसमें डाल रही हूँ मैं मेथी। मेथी क्यों डाल रही हूँ? ताकि गैस ना हो, उसके लिए मेथी डालते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा नमक वगैरह, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल। ऑयल डालने से जो पानी होता है वो बाहर नहीं आता है, तो इसलिए ऑयल डाल रही हूँ। साथ में हम हमारे जो मटर हैं वो भी बॉईल कर देंगे वो बनाने के लिए, मटर पनीर बनाने के लिए। और यहाँ पे पापा ने चूल्हा जला दिया है, तंदूर मतलब, और उसमें हमने चढ़ा दिए हैं हमारे राजमा, जो कि बन भी चुके हैं लगभग। और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और ये दोनों अभी भी बाप बेटी सो रहे हैं। तो चलिए इनको उठाते हैं फ़िलहाल। लेकिन उठने का मूड लग नहीं रहा इन दोनों का। और ताक्षु के पैर ऊपर की तरफ हैं और मुंह इसने पापा की तरफ किया हुआ है कैसे सो रही है। तो तब तक मैं जो पूजा में यूज़ होते हैं थैलू, वो बना लेती हूँ दाल वगैरह रखने के लिए। तो ये रहे थैलू मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। मेरी पोतरी गर्ल उठ गई है भाई। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। ओ मम्मा, ओ मम्मा जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, राधे राधे। मेरे पास आना है, मेरे पास आना है, मेरे पास आना है आपने, मेरे पास आना है। मैं पहले राधे राधे करो फिर। तो फाइनली बबली कर रही है ताक्षु को रेडी। हाँ। ये इसकी मौसी जी ने बनाई है, मेरी मासी ने बनाए हैं इसके लिए, मतलब तो ताक्षु की नानी ने बनाए हैं। अच्छी है ना? ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड है, और कुछ बनी है। और ये कैप भी बनाई है जिसमें चुटिया भी है और ये साथ में सॉक्स भी। तो नानी को थैंक यू बोलो। थैंक यू नानी, थैंक यू नानी, थैंक यू नानी चलो मालची मालची कर लेते पहले। तो मेरी जो गुड़िया है वो एकदम रेडी हो चुकी है। मेरी चुईया, आज मैंने इसके 2 पोनू बनाए हैं। बाल कम हैं लेकिन फिर भी मुझे बड़ा मन था इसके पोनू बनाने का, तो मैंने 2 पोनू बनाए हैं। और पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे बर्थडे पे हमारे यहाँ, ये हिमाचली कल्चर का एक पार्ट है, पूजा करते हैं सुबह। जामनी बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओम गजानन भूतागणादिसेवितं कपिध्वजं चारु भक्षणं ओमासुशोकविनाशकारकं नमामि वीरेश्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवेन्द्रमालिं दानं वक्रतुण्डकर्माणं विघ्नहरन्तु निर्विघ्नं विजयाणवां। ओम गं गणपते नमः। ओम गणपति पूजोषि मे स्वापमेधाम्। ओम नमः। ओम ओम चतुर्मुखं देवतादिपूजाम्। ओम ब्रह्मावयं ब्रह्मस्करानं चतुर्मुखं चतुर्विधाधुर्नवि सानिग्धो भुजगो ब्रह्मिकीत्वाचा प्राणेव सोमाय चतुर्मुखं देवतादिपूजा पूजोषि मे स्वापमेधाम्। अदा पुष्पाणि ओम ब्राह्मणस्य देतु समाज सुग्रसे बुद्धिधर्म जित्वा पूजा चली और मैडम देखो घुमा रही है। ओम बुद्ध देवतादिपूजा ताक्षु मम्मा ताक्षु की जगह पूजा में बैठी है, और ताक्षु भाग गई है वहाँ से, देखो। अस्तान पुष्पान धूपादीपान नमो नारायण। ओम शुक्रग्रहाय नमः अस्तान पुष्पान धूपादीपान नमो नारायण। ओम राहुग्रहाय नमः दर्शनाय समर्पयामि नमः। ओम केतुग्रहाय नमः अस्तान पुष्पान धूपादीपान नमो नारायण। ओम शनिलं वचमं राहुष्मं छायां वारयं देवभक्ति शनिरं शनिपूजोषि समय स्वापमेधाम्। ओम राहुवारकां महाघोरं तदावर्णं श्रीजातं राहुणं राहुपूजोषि समय स्वापमेधाम्। ओम केतुग्रहाय सांगासं कार्यावद्वदिनं श्रीगासां केतुपूजोषि समय स्वापमेधाम्।
ओम अद्य ओम विष्णु विष्णु सहस्रनाम वर्तमान मासे आद्य वर्तमान मासे शाली थे कर ओम ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि प्राणसुद लक्ष्णे मे पदे पदे पापोहं पापकर्मं पापात्मं त्रायमं पुण्डिकासु शरणगत वत्सल वत्सल। वगैरह खा के फाइनली अब हमारा जो मेन काम है रात का खाना, वो काम हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे जो हेल्पर हैं मेरी हेल्प कर रहे हैं गुग्गू और गुड्डू, और मेरी कज़न है यहाँ पे रीनू। तो हम 4 जने लगे हुए हैं, बाकी बच्चों को संभाल रहे हैं। तो हमारे काम को कंटिन्यू करते हैं और हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। तो अगेन फिर से तंदूर में आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम चढ़ाएंगे कढ़ी। कढ़ी जितनी ज़्यादा उबलेगी उतनी टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे कढ़ी के लिए जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। चूल्हे पे बनी हुई जो भी सब्ज़ी है वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि धीमे सेक पे बनती है तो टेस्टी लगती है। और यहाँ पे गुग्गू राजमा चढ़ाए हैं, उनको देख रही है। और गुड्डू यहाँ पे कूट रही है लहसुन। लहसुन मतलब कढ़ी का जो मटेरियल है उसको तैयार कर रही है। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। अब जब तक कढ़ी उबलेगी नहीं तब तक इसको छेड़ा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पनीर काट रहे हैं। बेटी का जन्मदिन है तो पूरा सहयोग कर रहे हैं मेरे साथ काम वगैरह में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिटिया रानी के लिए इतना तो बनता है भाई, बाकियों के लिए ना सही लेकिन बिटिया के लिए तो ज़रूर, क्यों। तो अभी ये सब जो कर रहे हैं, ये सब काट रहे हैं आलू। और वहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर का मसाला मतलब। और ये आलू काट रहे हैं पकौड़े बनाने के लिए। बोलते हैं ना, अगर घर में कुछ काम हो, जितने हाथ लगेंगे काम के लिए उतना जल्दी होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जितने ज़्यादा हाथ काम कर रहे हैं उतना जल्दी काम निपटेगा। और काम करते वक्त मतलब बातें जो होती हैं ना, गॉसिप, वो काम को और भी ज़्यादा इजी कर देती हैं या फिर कंफर्ट में ला देती हैं। क्योंकि बातें गॉसिप जो भी है उससे ये होता है कि काम का पता नहीं चलता है। कोई और एक टॉपिक पकड़ लो और उसको च्युइंगम की तरह खींचते जाओ बस, और काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं लगता। तो सभी यहाँ पे डटे हुए हैं अपने अपने काम में। और अब इन्होंने मेरे आधे से ज़्यादा काम कर दिया है, मतलब आलू वगैरह काट दिए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी पकोड़े। और पकोड़े में जो जो मसाले वगैरह लगते हैं वो डाल रही हूँ मैं, मसाले वगैरह ऐड किए। और अब इसको बिल्कुल रेडी हूँ मैं इनको बनाने के लिए। तो पहले तो इसका पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट। और हमारा जो पकोड़ों वाला काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी तो भाभी भी हमारी हेल्प के लिए आ गई हैं। साथ में मेरे भाभी हैं, ये पता नहीं कहाँ से टपक पड़े, इनका तो पता ही नहीं था इन्होंने आना भी है। ये मार्केट आए हुए थे, इनको पता था ताक्षु का जन्मदिन है तो ये भी आ गई हेल्प के लिए। तो फाइनली सब कुछ बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। इसमें चावल हैं जो कि अभी बनने हैं। ये हमारे राजमा, देसी राजमा। और ये रही मटर पनीर। इसमें चावल है। और ये रही हमारी ऑल टाइम फेवरेट कढ़ी, दूध वाली कढ़ी। तो फाइनली मैं अब फ्री हो चुकी हूँ फाइनली। अब करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन, तब तक शायद ताक्षु की मासी भी आ जाए। तो अभी चलते हैं, मैं फिर डेकोरेशन करते हैं। बैलून वगैरह फुला रहे हैं ताक्षु के पापा और ताक्षु की दाई। चलो उनको दिखाते हैं कैसे फुला रहे हैं। तो बैलून टीम ने अपना काम जो है वो कर दिया है। ये देखिए बैलून टीम, ये रही 4 लोग। तो अब हम डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 4 बैलून्स को हम एक दूसरे के साथ टक करेंगे, क्योंकि ऐसे ये होता है ना कि जल्दी जल्दी स्पेस कवर होता है और फटाफट डेकोरेशन हो जाती है। इसलिए इस तरह से हम बैलून्स को टक करेंगे फटाफट। और सभी पूरी टीम एक साथ लगी हुई है काम करने में।
और इन्होंने अपना सर पकड़ लिया है, पता नहीं क्यों। बोलते बैलून फुला फुला के मैं थक चुका हूँ, आगे का काम आप लोग कंटिन्यू करो, तो इसलिए ये हमको देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे हमारे काम को। बैलून चॉइस यहाँ पे और थी नहीं, तो इसीलिए ये वाले बैलून लाने पड़े। इसके ड्रेस के साथ जो मैचिंग बैलून्स थे वो यहाँ पे हमारे जो नियर बाई शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल थे नहीं, तो फिर यही लाने पड़े। पर चलो कोई नहीं, जो चीज़ है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो, क्यों। तो बैलून्स का ये पिलर टाइप बनाया हुआ है। और पीछे भाभी जी को कुछ अर्जेंट कॉल आई हुई है, काफ़ी देर से फ़ोन पे बिज़ी हैं ये लेकिन बैलून फिर भी हाथ में ही पकड़े हुए हैं, क्योंकि काम नहीं छोड़ना है भाई, काम नहीं छोड़ना है, काम तो करना ही है। तो ये जो पिलर है बैलून्स का ये बन चुका है, और इसको हम टक करेंगे। तो सभी अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से टक करना है। यहाँ पे भाभी बता रहे हैं कि किस तरह से करना है। ये दूसरा पिलर भी रेडी है, अब इसको हम टक करेंगे। इस तरह से देखिए इतनी जल्दी डेकोरेशन हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे तो एक एक बैलून चिपकाने को बैठो तो बस 2-3 घंटे कहीं नहीं गए हमारे। और एक तो जब डेकोरेशन करनी होती है ना, वो जो टेप होती है वो इतनी, मतलब क्या बोलूँ, टेप को टेप चिपकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इस बार टेप का हमने कुछ रखा ही नहीं है। सीधा इनका पिलर बनाया और इनको टक कर दिया, और फटाफट हो भी गई हमारी डेकोरेशन। तो मैं और मेरी बर्थडे गर्ल हमारी डेकोरेशन के साथ बिल्कुल रेडी हैं केक कट करने के लिए। अब इसके बाद इसको तो मैं रेडी करूँगी। जो कि डेकोरेशन हो चुकी है एकदम मस्त वाली। तो हमारे जो डेकोरेशन कलाकार हैं ये इधर बैठे हुए हैं, ये इधर सभा। तो बिल्लू, ओ बिल्लू, बिल्लू बोल रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना। आजा। पता नहीं क्या। तो काम वगैरह तो सब हो चुका है, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सुबह से सब लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। तो लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे थकावट दूर कर देते हैं, क्योंकि जो इनका इनोसेंट फेस होता है, क्यूट सी हरकतें होती हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है। जितना मर्जी आप थके हों, बाहर से काम करके आए हों, स्टिल जो बेबीज़ होते हैं ना, ये हर मर्ज़ की दवा है। बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है। उनकी एक स्माइल जो होती है ना, वो सारी थकावट को दूर कर देती है। सारे हंस रहे थे, ताकि भी हंस रही है। ओए चुमथी देखो, चुमथी। मेरे बच्चे का गुद्दू देखो भाई। अपने गुद्दू पास बनी क्यों? तो अब शोना मोना को हम तैयार करेंगे, लेकिन मेरी प्रिंसेस है वो कंटिन्यूसली रो रही है, क्योंकि ये आज पूरा दिन मेरे पास नहीं आ पाई। मैं काम में बिज़ी थी, उसकी वजह से ये मेरे पास आई नहीं, तो इसलिए ये मेरे को छोड़ ही नहीं रही है बेचारी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इसी का फंक्शन है और यही रो रही है, तो फिर अच्छा फील नहीं हो रहा है। इसको हम तैयार करेंगे। पीछे मेरे कज़न हैं, ये गुड़िया को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम बाहर इसको लेके जाएंगे। लेकिन जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे व्लॉग को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल डालूँगी, क्योंकि 45 मिनट्स का हो रहा था, और उसको अब 15 से 20 मिनट में एडिट करना, मतलब अब क्या बोलूँ। तो इसलिए 2 पार्ट्स बनाई मैंने। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं कल डालूँगी।